मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। हम विदुर नीति के 34वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और 46 पद्य तक की व्याख्या हमने अपने पूर्व वीडियो में की थी। आज हम 47 से लेकर 52 तक के पद्यों का यहाँ अध्ययन करेंगे। गतिर आत्मवताम संतः संत एव सताम गति, असताम च गति संतो न तो असंते सताम गति। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को नीति परक उपदेश देते हुए बताते हैं कि सज्जन पुरुष संसार में सर्वथा सबके सहायक होते हैं, परोपकारी होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यक्ति की मदद के लिए, सहायता के लिए सन्नद्ध रहते हैं। इसी का वर्णन करते हुए इस पद्य में कहा जा रहा है, आत्मवताम प्राणी मात्र के गति, आश्रयदाता, सहायक, संतः सज्जन पुरुष होते हैं। अर्थात सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले, उनकी सहायता करने वाले सज्जन पुरुष होते हैं। संत एव सताम गति, सज्जन ही सज्जनों के सहायक होते हैं और जो सज्जन पुरुष हैं उनको भी आवश्यकता पड़ने पर आश्रय देने वाले, उनकी सहायता करने वाले सज्जन ही होते हैं, अन्य कोई नहीं। असताम च गति संतो, असताम दुर्जन व्यक्ति को भी गति, आश्रय देने वाले संतः सज्जन पुरुष होते हैं। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर दुर्जनों की भी सहायता के लिए सदैव सज्जन पुरुष ही तत्पर होते हैं। असंतः सताम गति न, किंतु दुर्जन व्यक्ति सज्जनों के कभी भी सहारा नहीं होते हैं, कभी भी उनके आश्रयदाता नहीं होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि सज्जन पुरुष संसार में सभी प्राणियों के सहायक होते हैं, सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले होते हैं, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर वह दुर्जनों के लिए भी तत्पर रहते हैं, उनकी सहायता में भी पीछे नहीं हटते हैं। ये जानते हुए भी कि सज्जन को दुर्जन व्यक्ति कभी भी सहायता नहीं दे सकता, कभी भी आश्रय प्रदान नहीं कर सकता, कभी भी किसी भी रूप में उनकी सहायता करने में सहायक नहीं हो सकता, फिर भी सज्जन पुरुष सदैव दूसरों के लिए सन्नद्ध रहते हैं। जिता सवा वस्त्रवताम मिष्टाशा गोमता जिता अद्वा जितो यानवता सर्वम शीलवता जितम। यहाँ पर महात्मा विदुर शीलवान व्यक्ति के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिता सवा वस्त्रवता, वस्त्रवता श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करने वाला व्यक्ति सवा जिता, सवा को जीत लेता है। अर्थात जिसने बहुत सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी है, श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर रखे हैं, वह किसी सभा में जाता है तो अपने उन वस्त्रों से, अपने उस वैभव से सभा को वह जीत लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मिष्टासा गोमता जिता, गोमता गो रक्षक, गाय को पालन करने वाले, गाय की रक्षा करने वाले, गाय को अपने संरक्षण में रखने वाले व्यक्ति, गोपालक जन मिष्टाशा मीठे भोजन की अभिलाषा को जीत लेते हैं, क्योंकि गाय को रखने से दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि की पूर्ति उनकी हो जाती है, इसलिए मीठे भोजन की अभिलाषा को वो जीत लेते हैं। अद्वा जितो यानवता,
यानवता वाहन से युक्त जन अथवा जितो मार्ग को जीत लेता है। अर्थात जो वाहन से युक्त व्यक्ति होता है उसके लिए कोई भी मार्ग, कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है, क्योंकि वह अपने वाहन के माध्यम से सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। सर्वम शीलवता जितम, और किंतु शीलवान व्यक्ति, उत्तम चरित्र से युक्त जो जन होता है, सर्वम जितम, वह सभी को जीत लेता है। अर्थात शीलवान व्यक्ति संसार में सभी को अपना बनाने का सामर्थ्य रखता है। महात्मा विदुर का कहना है कि बाह्य वस्तुओं से श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर लो तो व्यक्ति केवल सभा को जीत पाता है। गाय की गोपालक यदि वह है तो मीठे भोजन की इच्छा पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। यदि उसके पास यान वाहन इत्यादि है तो उससे वह मार्ग को तो जीत सकता है, किंतु उत्तम चरित्र से युक्त जो शीलवान व्यक्ति होता है वह तो संसार में सभी को जीत लेते हैं, अर्थात वह सभी को अपना बना लेते हैं। शील के महात्म्य का ही वर्णन करते हुए इस पद्य में महात्मा विदुर कहते हैं कि शील ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और यदि शील नष्ट हो गया तो ऐसे उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता है। शीलम प्रदानम पुरुषे तत् यस्य इह प्रणश्यति न तस्य जीवितेन अर्थो न धनेन न बंधुभिः। शीलम प्रदानम पुरुषे मनुष्य में शीलम प्रदानम, शील ही प्रमुख होता है, शील ही प्रधान होता है, शील ही श्रेष्ठ होता है। अतः यस्य, जिस व्यक्ति का, तत् वह, शील भाव, शील स्वभाव, यह यहाँ इस संसार में प्रणश्यति, यदि नष्ट हो जाता है तो तस्य जीवते न अर्थो, उसके जीवन का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है। न उसे धन से कोई प्रयोजन रहता है, न बंधुभिः, और न ही बंधु बांधव से कोई प्रयोजन शेष रहता है। अर्थात महात्मा विदुर के कहने का भाव यह है कि संसार में शील ही सर्व प्रमुख होता है, प्रधान होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और जिस मनुष्य का ये सत्य स्वभाव, ये शील आचरण यदि नष्ट हो जाता है तो उसके जीवन से, उसके धन से, बंधु बांधव से कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है। अतः शील की सर्वत्र रक्षा की जानी चाहिए। आड्यानां मांस परमं मद्यानां गोरसोत्तरं तेलोत्तरं दरिद्राणां भोजनं वर्तर्षु। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, भर्तर्षु, हे भरत श्रेष्ठ राजन धृतराष्ट्र, आड्यानां मांस पर्वम, आड्यानाम अर्थात धनवान व्यक्तियों के भोजन में मांस परमम, मांस की अधिकता होती है। अर्थात तामस प्रकृति से युक्त जो जन होते हैं, जो धनोन्मत्त होते हैं, उन व्यक्ति के भोजन में मांस की अधिकता होती है। मध्यानाम गोरसोत्तरम, और मध्यम कोटि के जो जन होते हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले जो जन होते हैं, उनके भोजन में गोरसो उत्तरम अर्थात गो रस की प्रधानता होती है। गाय के दुग्ध आदि से निर्मित भोजन की अधिकता होती है। तेलोत्तरम दरिद्रम भोजनम, और दरिद्राणाम, दरिद्र व्यक्ति के भोजन में तेलोत्तरम, तेल की अधिकता होती है। कहने का भाव है कि संसार में 3 प्रकार के जन होते हैं, धनवान,
मध्यम कोटि के और निर्धन। तो धनवानों के भोजन में मांस की अधिकता होती है। मध्यम कोटि के जो जन होते हैं उनके भोजन में गो रस की अधिकता होती है, अर्थात गाय के दुग्ध से निर्मित वस्तुओं की प्रधानता होती है। वैसे ही निर्धन व्यक्ति के भोजन में तेल की अधिकता होती है। संपन्नतरम एव अन्नम दरिद्रा उज्यते सदा च्युत स्वादुताम जनयति सा चार्डेशु सुदुर्लभा। इस पद्य में महात्मा विदुर ये कहना चाहते हैं कि यद्यपि धनवानों का भोजन मांस की अधिकता से युक्त, मध्यम कोटि के जन का भोजन गाय के दुग्ध से निर्मित होता है और दरिद्रों का भोजन तेल से निर्मित होता है, फिर भी दरिद्र व्यक्ति ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं। इसी को यहाँ समझाते हुए विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, दरिद्रा निर्धन व्यक्ति ही संपन्नतरम एव अन्नम भुज्यते सदा। निर्धन व्यक्ति ही सदा सदैव संपन्नतरम एव पौष्टिक उत्तम स्वादिष्ट अन्न का भोजन का भुज्यते सेवन करते हैं, उपभोग करते हैं, खाते हैं। च्युत स्वादुताम जनयति, क्योंकि स्वादुताम स्वादिष्टता तो च्युत भूख से ही जनयति उत्पन्न होती है, यानी जितनी व्यक्ति को भूख होगी उसे भोजन में उतना ही स्वाद आएगा। तो भूख से ही स्वादिष्टता उत्पन्न होती है, स्वाद उत्पन्न होता है। सा चार्डेशु सुदुर्लभा, वह भूख आडेशो धनवान व्यक्तियों में सुदुर्लभा दुर्लभ होती है, उनमें वह भूख नहीं पाई जाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि निर्धन व्यक्ति ही, चाहे उनका भोजन तेल से ही निर्मित क्यों ना हो, लेकिन वही भोजन का पूर्ण स्वाद लेते हैं, वही स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि स्वाद जो होता है वह भूख से उत्पन्न होता है और भूख धनवानों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनके लिए तो सदैव भोजन उपलब्ध है। तो इसलिए भूख के अभाव में वह कभी भी स्वादिष्ट भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो दरिद्र व्यक्ति, चाहे उनका भोजन कैसा ही हो, लेकिन वह सदैव स्वादिष्ट भोजन का ही उपभोग करते हैं, स्वादिष्ट भोजन को ही ग्रहण करते हैं। प्रायेण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते जीर्यन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणां महीपते। महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, महीपते, पृथ्वी के स्वामी, हे पृथ्वीपति, महीपते, हे पृथ्वीपति, हे राजन, लोके संसार में श्रीमताम धनिकों को, धनवानों को प्राय भोक्तुम खाने का शक्ति न विद्यते, सामर्थ्य नहीं होता है। हे राजन, धनवानों में प्राय भोजन ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं होता है। ही जीर्यन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणां, जबकि दरिद्राणां निर्धन व्यक्ति के उदर में तो काष्ठानि जीर्यन्त्यपि, काष्ठ भी पच जाते हैं, लक्कड़ भी पच जाते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है, महात्मा विदुर ये कहना चाहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अर्थात व्यक्ति को जब भूख होती है तो ही स्वाद उत्पन्न होता है और वही व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण कर सकते हैं।
क्योंकि धनवानों में भूख का अभाव होता है, इसलिए उनमें स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं होता है। निर्धन व्यक्ति को रूखा सूखा आप जैसा भी भोजन परोसेंगे, वह उस भोजन को परम स्वाद के साथ ग्रहण करता है, उस भोजन को बड़े ही रसपूर्वक ग्रहण करता है। तो इसीलिए कहावत रूप में कहा है कि निर्धन व्यक्ति के उदर में तो काष्ठ भी पच जाते हैं। तो आवश्यकता से समस्त कार्य संपन्न होते हैं। तो समय की नजाकत को समझते हुए, आवश्यकता को समझते हुए आपको तद अनुरूप कार्य करने चाहिए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पद्यों की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।